Hello students. So प्रीवियस क्लास में हमने अगस्टा एडा तक पढ़ा था. ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स का. ओके तो हमने प्रीवियस क्लास में अगस्टा एडा तक पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज बूली के बारे में. ओके आई विल रीड फॉर यू and then I explain. 1850. George Boole. He solved mathematical problems by reducing them to a series of positive or negative answered questions and linked it with binary system of ones for positive answers and zeros for negative answers. So George Boole ये थे द इन्वेंटर ऑफ बूलियन एल्जेब्रा. इन्होंने बूलियन एल्जेब्रा इन्वेंट करी. ये एक मैथमेटिकल चैप्टर है बूलियन एल्जेब्रा. सो इन दिस इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्होंने सीरीज़ रखी एक, और बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 and 1 वो ली इन्होंने. सो 1 को इन्होंने पॉजिटिव प्रूफ किया एंड 0 को इन्होंने कहा कि वो एज अ नेगेटिव है. सो इन बूलियन लॉजिक बूलियन एल्जेब्रा चैप्टर में हम 1 को मानते हैं पॉजिटिव एंड 0 को मानते हैं नेगेटिव. ओके मीन्स 1 मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स. सो दिस इज नोन एज बूलियन लॉजिक. So became the fundamental principle for the design of computer circuits, and Boolean algebra is used in the design of computer circuits के डिज़ाइनिंग के काम आती है, जो कि 1850 में हुई थी इन्वेंट. ओके सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1880 डॉक्टर हर्मन हॉलीरैथ. डॉक्टर हर्मन हॉलीरैथ के बारे में आई विल रीड. हर्मन हॉलीरैथ, an American statistician, invented a machine called tabulated machine. इन्होंने एक मशीन इन्वेंट करी known as tabulating machine. So tabulating machine was invented by Herman Hollerath, American scientist. This is tabulating machine. Okay. It was capable of reading data. ये data read कर लेती थी, प्रोसेस भी करती थी डेटा को, एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट एंड आउटपुट देती थी. ओके द इनपुट वाज गिवन थ्रू पंच कार्ड्स, और इसमें पंच कार्ड्स होते थे. दीज आर पंच कार्ड्स. इट यूज्ड पंच्ड कार्ड्स टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन, एंड दीज पंच कार्ड्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा. ओके दीज पंच कार्ड आर यूज्ड टू रिकॉर्ड डेटा, ओके, or information given by any user. Okay, so this is 1880. now I will read 1940 की बात है. ये जॉन वॉन न्यूमैन, ये भी एक साइंटिस्ट थे, ये मैथमेटिशियन टाइप थे. he started the practice of storing data and instruction in binary code in memory. इन्होंने डेटा स्टोरिंग के लिए बाइनरी कोड बनाया. ओके इन बाइनरी कोड, वो जो कि बाइनरी कोड होता है मेमोरी में. ओके ही ऑल्सो इनिशिएटेड द यूज़ ऑफ मेमोरी टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम. उन्होंने कहा कि मेमोरी में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम भी. वॉन न्यूमैन. ओके नाउ नेक्स्ट आई विल रीड 1944 में हॉवर्ड आइकन ने क्या किया था. हॉवर्ड आइकन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM. IBM एक कंपनी है, वहाँ पे हॉवर्ड आइकन वॉज इंजीनियर. ओके हु डेवलप्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. इन्होंने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था 1944 में. उसका नाम इन्होंने रखा था द मार्क 1. ओके देखो ये एक कैलकुलेटर है, सीक्वेंस था इसमें, लाइक सीक्वेंस, एक ऑर्डर, सीक्वेंस वाइज, साइड बाय साइड. ओके
सो इनके कैलकुलेटर का नाम था मार्क 1। दूसरा कैलकुलेटर है इनियाक। इनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 की बात है। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एक्ट। जॉन मैकली एंड जे प्रेस्पर एक्ट ने इसे इन्वेंट किया था। इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हैं, एंड वॉज 1000 टाइम्स फास्टर दैन मार्क 1, और ये मार्क 1 कैलकुलेटर से 1000 टाइम्स फास्टर। ओके, so students, so vacuum tubes are components of CPU. Okay, so in this ENIAC there are 18,000 vacuum tubes and are 1000 times faster than Mark 1, 1000 times faster speed थी इनकी Mark 1 से. Okay, next we will read UNIVAC. Its full form is Universal Automatic Computer 1. The first commercial electronic computer was developed by J. Presper Eckert and John Macquarie in 1951. It was also the first computer to handle both numeric and text data. So this is UNIVAC, first electronic computer. Commercial computer means इसको लोग खरीदते थे. It was developed by J. Presper Eckert and John Macquarie in 1951. It was also the first computer to handle both. इसमें numeric भी थी, means 1 2 3, and text means ABCD. सब कुछ हम डेटा इसमें दे सकते थे. Okay, so next is I will tell you about generation of computers. Evolution of modern computer is commonly classified into generation of computers. Each new generation result in these changes. So I will tell you generation of computers. Evolution of modern computers is commonly classified into generation of computer. Each new generation result in these changes. देखो, increase in speeds, storage capacity and reliability, decrease in cost and size. Okay, पहले के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा स्पेस लिया करते थे, तो पहले के कंप्यूटर बहुत कॉस्टली थे एज़ कम्पेयर टू नाउ डेज, बिकॉज अभी के कंप्यूटर्स स्मॉल इन साइज, थिनर एंड कॉस्टलेस, एंड साइज भी उनका डिक्रीज था. ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आया था 1942 1956 में. इसमें सर्किट कौन सा यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स. इनपुट इसमें पंच कार्ड यूज़ हुआ था. स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक टेप्स करते थे. आउटपुट भी इसमें पंच कार्ड्स के थ्रू होता था. लैंग्वेज इसमें मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी. एग्जाम्पल्स जैसे यूनिवैक, इनियाक, EDVA, एडवैक. सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963 में आया. ये सर्किट ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे. इनपुट यहाँ से पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स से हुआ करता था. स्टोरेज मैग्नेटिक टेप्स में हुआ करती थी. आउटपुट पंच कार्ड्स के थ्रू हुआ करता था. ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता था? फॉर्ट्रैन, कॉबॉल, बेसिक, PL1. एग्जाम्पल IBM 1400 and 700 series, IBM 350. Okay. Next is third generation 1964 to 1971. सर्किट इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स मीन्स ICs यूज़ हुए. इनपुट इसमें कीबोर्ड्स के थ्रू होता है. स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक डिस्क में होती है. आउटपुट इस मॉनिटर के थ्रू होता है. और लैंग्वेज जो है इसमें पैस्कल, फॉर्ट्रैन एंड कोबोल एंड RPG यूज़ होती हैं. और एग्जांपल जैसे कि IBM सिस्टम 360, एप्पल 1, Altair. फोर्थ जनरेशन 1972 से आया. प्रेजेंट में यही चल रहा है. सर्किट इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, VLSC. इनपुट इसमें माउस से भी होता है, स्कैनर से, साउंड से. ओके, स्टोरेज इसमें मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी. आउटपुट इसमें मॉनिटर प्रिंटर से होता है. लैंग्वेज इसमें RDBMS एंड C++ लैंग्वेज यूज़ होती है. एग्जाम्पल Cray 1.2, Apple 1, Apple 2, VAX 9000, VAX. ओके, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट में चल रही है और आगे भी फिफ्थ जनरेशन तक यूज़ होगी. उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है, SLSI.
सो चिल्ड्रन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जो रोबोट्स में यूज़ होता है. ओके, इनपुट इसमें ऑप्टिकल फाइबर से ये होता था एंड स्टोरेज एंड आउटपुट का इसमें अभी नहीं है. लैंग्वेज इसमें ह्यूमन स्पीच रिक्विजिशन मीन्स इसमें रोबोटिक आ गया, क्योंकि आउटपुट ये आपको रोबोट्स एक ह्यूमन की तरह है, ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, बट एक्चुअली वो ह्यूमन नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है. ओके, उसमें प्रोग्रामिंग हो रखी है. सो इन फ्यूचर ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस increase the development. So that's all for today. आज के लिए इतना ही. ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे. So in next chapter I will explain you Windows. What is Windows 7? Okay, विंडो क्या होती है, विंडो किसने डेवलप किया है. ओके, I will explain you all the things. Okay, so thank you for today. Thank you, children.